Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. The subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 33. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था CMOS implementation of SR flip flop. अब तक हम बात कर रहे हैं CMOS इम्प्लीमेंटेशन की, बूलियन फंक्शंस की, तो उसी के बेस पे हमने SR फ्लिप फ्लॉप को भी इम्प्लीमेंट किया था. SR फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट किए, देन उसको हमने सिंपली CMOS से इम्प्लीमेंट कर दिया. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप और उसके पहले एक हम टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज कॉल्ड सिंपलर CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. तो हमने CMOS इम्प्लीमेंटेशन तो SR फ्लिप फ्लॉप लास्ट लेक्चर में देखा है, बट हम इस एक सिंपलर CMOS इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं SR फ्लिप फ्लॉप में. वो सर्किट मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद वी विल डू द CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीन किया था CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, जहां हमने पहले बेसिक इम्प्लीमेंटेशन की थी बिल्कुल, जहां पे हम NMOS और उसके अपोजिट बनाते हैं PMOS. देन मैंने उसको आपको लास्ट में दिखाया था कि हम PMOS नेटवर्क को रिमूव कर सकते हैं एंड वी कैन ओनली मेक दिस NMOS. दिस इज S इंटू फाई. अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे इनपुट आ रहा है Q, तो इसके तहत यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है Q, तो S इंटू फाई प्लस Q होल बार, दिस इज योर Q बार. और यही Q बार क्या ड्राइव कर रहा है इस वाले नेटवर्क को, तो दिस इज R इंटू फाई प्लस Q बार होल बार. दैट इज माई Q एंड दैट इज माई Q बार. तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि इसके साथ जो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन लगा हुआ था कि हमें S और फाई को पैरेलल में कनेक्ट करना था, वो कनेक्शन हम हटा सकते हैं एंड दिस Q is directly connected with your this output, this VDD. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था. तो वही सेम चीज मैंने भी आपको यहाँ पे बताई है कि SR फ्लिप फ्लॉप का एक सिंपलर इंप्लीमेंटेशन ये भी हो सकता है. बट अब अगर सिंपलर इंप्लीमेंटेशन आता है तो ये सर्किट भी फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है जिससे कि इसमें भी सिंपलर इंप्लीमेंटेशन बन सके. क्या किया, अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे आप S देख रहे हैं और यहाँ पे जो आप R देख रहे हैं, दिस विल बी रिमूव्ड. इस MOS गेट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड दिस S इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पिन एंड दिस R इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन दिस पिन. दैट्स इट. तो अगर S है और ये क्लॉक अगर इनेबल है तो S कहाँ पे पहुंच जाएगा, S आपका इस पे अप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली अगर R है और ये क्लॉक इनेबल है तो R आपका सर्किट पे अप्लाई हो जाएगा. नॉट रिक्वायर्ड कि मैं यहाँ पे इसको एक MOS गेट के थ्रू अप्लाई करूं. सो अगर आपको सिंपलर CMOS नेटवर्क बनाने को आता है तो दिस इज द सर्किट ऑफ सिंपलर CMOS नेटवर्क, जहां पे आप देखेंगे दिस इज माई लैच पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज M1 विद PMOS M2 और ये कनेक्टेड है आपका Q से, और सिमिलरली दिस इज M3 विद M4, एक CMOS इन्वर्टर है जो कि आपका कनेक्टेड है Q बार से. तो दिस इज माय क्रॉस कपलिंग कनेक्शन. अब उसके बाद यहाँ पे भी हमने जो देखा कि Q बार में कौन कनेक्ट होता है, Q बार से कनेक्ट होता है, Q बार में कौन कनेक्ट होता है, दैट इज R इंटू फाई. तो यहाँ पे आपका आ गया R इंटू फाई एंड देन इट इज Q बार. और सिमिलरली जो Q वैल्यू से कनेक्टेड है दिस इज S इंटू फाई, ये आपकी क्लॉक है. जब ये क्लॉक इनेबल होगी तो दिस S पिन इज कनेक्टेड टू this point. Similarly, this R pin is connected to this point when this clock is enabled. तो अल्टीमेटली ये सर्किट सेम हमें SR फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग देता है जो कि हमने बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप से भी मिल रही है. CMOS इम्प्लीमेंटेशन जो हमने उसका किया था वही सेम वर्किंग ये सर्किट भी वेरीफाई करता है. तो अगर आपको सिंपलर CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आ रहा है देन यू हैव टू मेक दिस सर्किट. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे S1 तो दिस 1 इज ट्रांसफर टू दिस Q, तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और अगर Q1 होगा तो ये 1 आपका यहाँ अप्लाई हुआ वाया दिस, और इस 1 की वजह से ये NMOS क्या हो जाएगा ऑन और ये क्या हो जाएगा ऑफ. तो यानी कि दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू योर ग्राउंड, सो दैट्स व्हाई Q बार बिकम 0. ओके, तो S1 Q1 Q बार 0. सेम काम आप यहां से R की वर्किंग से देख सकते हैं. R अगर 1 है तो Q बार 1 हो जाएगा. अगर Q बार 1 है तो ये Q बार आपका इस पॉइंट पे कनेक्टेड है जो कि आपके M4 को ऑन करेगा, M3 को ऑफ करेगा एंड देन Q इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. Q इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दैट मींस Q इज कनेक्टेड टू 0. सो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है कि अगर S1 है तो हमारा 1 स्टोर होगा और अगर R1 है तो हमारा 0 स्टोर होगा.
राइट तो अगर पेपर में क्वेश्चन पेपर में मेंशन है स्पेशली कि यू हैव टू ड्रॉ द सिंपलर CMOS implementation of SR flip flop, then we have to make this circuit. Else you can make up either previous जो हमने प्रीवियस दो सर्किट और देखे हैं, जो ये वाला सर्किट था जिसमें हमने PMOS को रिमूव किया था, और इसके पहले वाला बिल्कुल बेसिक सर्किट जिसके अंदर आपका PMOS भी लगा हुआ था, वो भी आप CMOS implementation of SR flip flop के लिए कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट जो हमें CMOS इंप्लीमेंटेशन करना है, हमारा SR फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आता है D फ्लिप फ्लॉप. सो D फ्लिप फ्लॉप क्या है? नाउ दिस इज द D फ्लिप फ्लॉप. अगर आपने डिजिटल का याद हो तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द D फ्लिप फ्लॉप, जिसके आगे यहाँ पे लगा होता है SR NAND लैच. SR NAND लैच. एंड इफ यू रिमेंबर कि ये D फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता था, सिंपली डेटा ऑब्लिक डिले, यानी ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा कि जो भी वैल्यू D पे आएगी उस वैल्यू को सिंपली आपके Q पे पहुंचाने का काम करता है. इफ इट इज 0 देन 0, इफ इट इज 1 देन 1. तो सेम आपका डेटा जो D फ्लिप फ्लॉप में D इनपुट पे है, वही सेम डेटा मेरा Q पे अवेलेबल हो जाता है. राइट सो कैसे अवेलेबल होगा? अब अगर मैं जैसे एक तो बिल्कुल बेसिक इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने SR फ्लिप फ्लॉप का किया था कि अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे क्या आ रहा है D. नाउ दिस आउटपुट इज D इंटू क्लॉक होल बार. दिस आउटपुट इज D इंटू क्लॉक होल बार. सिमिलरली यहाँ का आउटपुट क्या होगा? D बार डॉट क्लॉक होल बार. ठीक है, तो हम इसे एक एक्सप्रेशन मिल गया. उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा एंड गेट लग रहा है जहां पे इसका एक्सप्रेशन क्या डेवलप होगा फाइनली. नाउ D डॉट फाई होल बार डॉट तीसरा इनपुट क्या आ गया इसमें? Q बार होल बार. तो D डॉट फाई होल बार डॉट Q बार होल बार. तो अगर मैं इसमें डिमॉर्गन्स अप्लाई कर दूं, जी हाँ डिमॉर्गन्स जो हमने डिजिटल में पढ़ी थी, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन. तो चेंज द साइन मतलब D डॉट फाई बार प्लस Q बार, और ब्रेक द लाइन इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा. दैट मीन्स ये सिंपली बदल जाएगा D फाई प्लस Q. D फाई प्लस Q, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर Q. D फाई प्लस Q. ठीक है, ऐसे ही आपका जो Q बार है, सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे Q की वैल्यू क्या आ रही है? D फाई प्लस Q. दैट मीन्स अगर फाई आपका 1 है तो Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब एक तरह से D के बराबर ही हो गया. सो मैं यहाँ पे बहुत इसकी वर्किंग में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसकी वर्किंग मुझे यहाँ प्रूव नहीं करनी है कि D फ्लिप फ्लॉप कैसे काम कर रहा है. ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप नहीं होने वाला है. उसके लिए हमारा डिजिटल सेक्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप सेमेस्टर 3 में पूरा डिजिटल पढ़ चुके हैं कि D फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग क्या है. बट यहाँ पे जो मेन कंसर्न है दैट इज CMOS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस D फ्लिप फ्लॉप. और यहाँ पे CMOS इंप्लीमेंटेशन D फ्लिप फ्लॉप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक स्पेशल इंप्लीमेंटेशन है जो कि आपकी इस तरह से डिजाइन की जाती है. दिस इज द CMOS इंप्लीमेंटेशन ऑफ D फ्लिप फ्लॉप यूजिंग CMOS ट्रांसमिशन गेट. ये जो आप गेट यहाँ पे देख रहे हैं, इन्वर्टर जो यहाँ पे बने हुए हैं, दिस इज CMOS इन्वर्टर्स. राइट तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जैसे मैंने आपको बोला कि D फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है, D इनपुट सिंपली Q पे पास ऑन होता है. तो अगर मैं वही चीज यहाँ पे देखूं कि D फ्लिप इनपुट यहाँ पे है, इफ द क्लॉक इज इनेबल देन ये M1 गेट इनेबल होने वाला है, क्योंकि एक NMOS है. जब क्लॉक 1 होगी तब ये गेट इनेबल होगा, एंड दिस D इज कनेक्टेड टू दिस Q. तो यहाँ पे Q से कनेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ अगर मुझे Q बार जनरेट करना है तो इस Q का मैंने क्या कर दिया, आई विल अप्लाई एन इन्वर्टर. तो यहाँ पे मुझे Q बार मिल गया, बात ओवर हो गई, यानी मेरा D फ्लिप फ्लॉप बन जाता. बट प्रॉब्लम क्या होती है, तो यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, व्हेन क्लॉक इज 1 M1 इज ऑन एंड हेंस Q बार इज इक्वल टू D बार. भाई Q किसके इक्वल आएगा, D के, तो Q बार किसके इक्वल हो जाएगा, D बार के इक्वल हो जाएगा. बट अब मुझे यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि ये जो Q है, अगर आपका क्लॉक डिसेबल हो जाता, अगर क्लॉक क्या हो जाता, 0, क्लॉक क्या हो जाता है, 0, तो अगर क्लॉक 0 हो जाता है तो उस केस में ये जो आउटपुट आपका Q है, ये अपनी कंडीशन को क्या रखेगा, होल्ड. ये अपनी कंडीशन को क्या रखेगा, वैल्यू को क्या रखेगा, होल्ड रखेगा. बट इस Q पे, यानी कि यहाँ पे आउटपुट पे, यहाँ पे लगे होते हैं कैपेसिटर, जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटर्स, आउटपुट कैपेसिटर, इन शॉर्ट आउटपुट लोडिंग कैपेसिटेंस. तो लोडिंग कैपेसिटेंस या कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर अपनी वैल्यू को कभी भी होल्ड नहीं रख सकता, बिकॉज वो अपनी वैल्यू को बार बार एक तरह से डिस्चार्ज होता रहता है कैपेसिटर टाइम पीरियड के साथ साथ, या फिर हमें उसे रिफ्रेश करना पड़ता है. वी आर गिविंग सम सिग्नल सो दैट कैपेसिटर अपनी वैल्यू को रिफ्रेश कर सके. सो यहाँ पे एक तरह से कैपेसिटर के क्रॉस वैल्यू डिस्चार्ज हो रही है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्लॉक डिसेबल हो जाएगी तो उस केस में मेरा ये Q अपने आप को होल्ड नहीं रख पाएगा. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये किया कि जो हमारा Q से एक इन्वर्टर लग के Q बार जनरेट हो रहा था, अब हमने Q बार के आगे एक इन्वर्टर लगा दिया, सो दैट आई गॉट अगेन Q.
I got again Q, and this Q is connected with this Q via the help of feedback loop. एक तरह से हमने feedback कनेक्ट कर दिया, और इस feedback की जरूरत हमें कब पड़ने वाली है? When the clock is 0, यानी जब क्लॉक 0 हो तब ये जो Q वाला सिग्नल है, ये Q सिग्नल इस Q सिग्नल पे एक तरह से कनेक्ट हो जाए, तो जो हमारा कैपेसिटेंस की वजह से लॉसेस जनरेट हो रहे थे वो भले ही होते रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से जो प्रीवियस वैल्यू सेव है वो वैल्यू इस Q से इस Q पर मिलती रहेगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे एक फीडबैक पाथ कनेक्ट किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं M2 नेटवर्क हमने लगाया है, और इसका जो इनपुट सिग्नल है दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉक बार, यानी कि जब क्लॉक सिग्नल 1 होगा तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा? 0, यानी कि जब क्लॉक 1 तो M1 इनेबल, M2 डिसेबल, यानी कि सिंपल मेरा इतना सर्किट काम करने वाला है D से Q और Q से D बार, सो दैट्स व्हाई Q बार इज इक्वल टू D बार एंड Q इज इक्वल टू D। बट इन द सेकेंड केस व्हेन क्लॉक इज 0, तो जब क्लॉक 0 होगा क्लॉक बार मेरा 1 हो जाएगा, तो इस केस में ये M1 ऑफ हो जाएगा और M2 मेरा ऑन हो जाएगा। तो एट दिस टाइम D इनपुट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्वर्टर, D इनपुट हमारा यहां से खत्म हो गया, एंड द फीडबैक लूप इज क्लोज्ड एंड द D फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q acquires the state corresponding to D just before clock went down, यानी कि जो स्टेट जब हमारा D पहले ऑन था, D की वैल्यू जब इससे कनेक्टेड थी, तो जो Q की वैल्यू यहाँ पे सेव हुई थी वही ये Q की वैल्यू वाया दिस फीडबैक लूप आपकी यहाँ पे पहुंच जाएगी। दैट इज वाई हियर इट इज रिटन एज फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q, दिस इज द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q एक्वायर्स द स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू D जस्ट बिफोर क्लॉक वेंट डाउन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाई आई इंप्लीमेंट दिस फीडबैक लूप इन दिस सर्किट, मतलब इस सर्किट में ये फीडबैक लूप क्यों इनेबल किया गया है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे लोड कैपेसिटर है उनकी वजह से हमारे Q की वैल्यू डाउन ना हो जाए जब हमारा क्लॉक 0 हो, तो वापस वो यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, सो आई थिंक दिस CMOS implementation of D flip-flop is covered. So after this lecture, I can easily say that you will cover simpler CMOS implementation of SR flip-flop. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि simpler CMOS implementation SR flip-flop का बनाइए, तब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। And if you have a question, what is the draw the CMOS implementation of D flip-flop, या explain the working of D flip-flop, then you can now attempt this type of question. ओके, सो अब इस यूनिट में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज CMOS implementation of JK flip-flop, and that will be covered in the next lecture. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।